दूर से दिखता है और पास जाते ही अदृश्य हो जाता है ये रहस्यमय किला। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो रहस्यों से भरी पड़ी है, क्योंकि आज हम आपके लिए भारत के सबसे मिस्टीरियस और हैरत अंगेज किलों को लेकर आए हैं, जिनका सच जानने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जानवरों की बलि देकर बनने वाले किलों के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन भारत में एक किला ऐसा भी है जिसे बनाने से पहले संत की बलि दी गई थी, और वहीं एक किला ऐसा भी है जिसकी रखवाली साक्षात माता सती करते हैं। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा रहस्यमयी चीजें आज आपके सामने खुलने वाली हैं। बस वीडियो में अंत तक चिपक कर बैठे रहिएगा। मेहरानगढ़ फोर्ट। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेहरानगढ़ के किले के बारे में, जो कि राजस्थान के जोधपुर की 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। और यही वजह है कि यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा बड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यही एकमात्र ऐसा किला है जहां से आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी नजारे ले सकते हैं। इस किले के परिसर में आपको माता सती का मंदिर देखने को मिल जाएगा, और कहा जाता है कि साक्षात माता सती इस किले की रखवाली करती हैं। दोस्तों, साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ के किले को अपना निशाना बनाया गया था। पर मान्यताओं के अनुसार माता के कृपा से यहाँ पर किसी का बाल भी बांका नहीं हो पाया, और कोई चाहकर भी इस किले या फिर यहाँ पर मौजूद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके अलावा इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपको 8 दरवाजे देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से 7 दरवाजों को तो खोज लिया गया, लेकिन 8वां दरवाजा कहाँ है और किस लिए बनाया गया है, वो कहाँ जाकर खुलता है, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने किले के अंदर मौजूद 8वें दरवाजे को खोजने की कई कोशिशें की, लेकिन वो दरवाजा आज तक किसी को नहीं मिला। जोधपुर के इस किले में शाही परिवारों की महिलाएं अपने पति की मौत के बाद खुद को उसकी चिता पर जिंदा जलाकर सती हो जाते थे। 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 पत्नियां और 58 मालकिनों ने राजा की मृत्यु के बाद खुद को सती कर लिया था। शेरगढ़ फोर्ट। दोस्तों, बिहार राज्य के छोटे से जिले रोहतास में मौजूद इस शेरगढ़ के किले को अफगान शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहा जाता है कि इस किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने मौजूद हैं, लेकिन ये सुरंगें और तहखाने कहाँ जाकर खुलते हैं, इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। अगर हम किले की बनावट के बारे में बात करें तो दोस्तों, शेरगढ़ के किले की बनावट आपको बाकी किलों से बहुत अलग देखने को मिलेगी। इस किले को इस तरह से तैयार किया गया है कि पहाड़ियों के बीच में यह किला छुप जाता है और बाहर से ये किसी को दिखाई नहीं देता। ये किला तीनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर किले के अंदर जाना है तो सुरंग से होकर जाना पड़ता है, और कहा जाता है कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो ये किला कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ बने तहखानों के बारे में कहा जाता है कि उनका साइज इतना बड़ा है कि एक साथ उसमें 1000 लोग फिट आ जाएंगे। इस किले को कुछ इस तरह से तैयार करवाया गया है कि अगर दुश्मन 10 किलोमीटर दूर भी मौजूद हो तब भी उसे देखा जा सकता है। इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इसी किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी और उनके परिवार वालों के साथ साथ हजारों सैनिकों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी कहानी खत्म कर देते। इसी वजह से इस किले से जुड़ी भूतिया कहानी भी कई बार लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुंभलगढ़ फोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने चाइना की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार होने का खिताब अपने नाम का रखा है, जिसकी लंबाई करीब 6400 किलोमीटर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में भी एक ऐसी दीवार है जो कि चाइना की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कई मायनों में टक्कर देते हैं, और ये दीवार कुंभलगढ़ के किले में मौजूद है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने का दर्जा प्राप्त है। अगर हम किले के इतिहास के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका इतिहास भी काफी रोचक है, क्योंकि इस दीवार के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि जब कारीगर इस दीवार को तैयार कर रहे थे तो ये दीवार लाख कोशिशों के बावजूद भी रोजाना सुबह जमीन पर गिरी पड़ी मिलते थे। यानी कि हर रोज कारीगर इसे बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते, और न जाने कैसे ये दीवार अपने आप ही गिर जाते। अब इस बात को लेकर इस किले को बनाने वाले राजा बड़े परेशान थे, जिसके बाद एक संत ने राजा को यह बताया कि इस जगह पर देवी का साया है, और इसी वजह से दीवार को तैयार करने में दिक्कत आ रही है। राजा ने जब संत से समस्या का समाधान पूछा तो संत का जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए। संत ने राजा को बताया कि देवी नरबलि चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गए और संत से ये निवेदन किया कि भला कोई व्यक्ति नरबलि के लिए क्यों तैयार होगा, वो भी एक दीवार बनाने के लिए। तब उस सज्जन संत ने खुद की बलि देने की बात कही। संत ने कहा कि सुबह मैं पहाड़ी पे चलूंगा, और जब मैं पहली बार जहां रुकूंगा वहां पर किले के मुख्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। संत थोड़ी देर चलने के बाद रुक गया, और फिर संत के कहे अनुसार उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। राजा ने संत की आज्ञा का पालन करते हुए बलि चढ़ाने के बाद किले का निर्माण शुरू कर दिया, और फिर जब दीवार बननी चालू हुई तो वो कभी भी नहीं गिरे। यहाँ तक कि जो काम मुश्किल से हो रहा था वो अब और भी तेजी से होने लगा, जिसके बाद राजा समझ गए कि वाकई में उस संत ने सच कहा था। दोस्तों, ये दीवार आज भी करीब 32 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सुजानपुर फोर्ट। अब आइए आपको हिमाचल की खूबसूरत वादियों में ले चलते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बसा ये सुजानपुर का किला बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है।
कहा जाता है कि इस किले की किसी अनजान जगह पर अरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसके बारे में जानने के लिए कई सारे इतिहासकारों और एक्सपर्ट्स ने इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन आज तक उस खजाने का पता नहीं चला। इस किले में छुपे खजाने की वजह से ही इसे खजांची किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण कटोच वंश के राजा हरिश्चंद्र ने आज से 262 साल पहले यानी कि 1758 में बनवाया था। उसके बाद इस किले पर राजा संसार चंद्र ने राज किया और उन्हीं का खजाना आज भी किले के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही और सभी का ये मानना है कि राजा ने अपने किले के अंदर ही अपना खजाना बहुत ही सुरक्षित तरीके से छुपा कर रखा है, जिसे खोजने की कई सारी कोशिशें हुई लेकिन सब नाकामयाब रही। माना जाता है कि किले के अंदर ही 5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है, जिसके अंदर जाने की कोशिशें तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन उसके अंतिम छोर तक पहुंचने की किसी में भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि किला रहस्यमयी होने के साथ साथ भूतिया भी है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि किले से रात के समय बहुत ही अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती हैं, इसलिए कोई भी अंधेरा होने के बाद किले के आसपास भी नहीं फटकता। वहाँ रहने वाले लोग ये मानते हैं कि रात में आने वाली ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो किले के अंदर मौजूद खजाने की रक्षा करती है। किले के अंदर मौजूद खजाने को ढूंढने के लिए मुगलों के राजा महाराजा और यहाँ रहने वाले लोकल लोग बहुत बार खुदाई कर चुके हैं और इसके अंदर की सुरंग में भी जाने की कोशिश की गई है, लेकिन सभी के हाथ सिवाय नाकामी के और कुछ नहीं लगा। चुनारगढ़ फोर्ट। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और चुनारगढ़ का किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। असल में दोस्तों, इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो ये किला आज से 5000 साल पुराना माना जाता है। जिस पहाड़ी में इस किले का निर्माण किया गया था वो मानव के चरण जैसी प्रतीत होती है। चुनारगढ़ का किला भारत के रहस्यमयी किलों में से एक है और इसका सबूत आप किले की अद्भुत बनावट में भी देख सकते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस किले के निर्माण के पीछे का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले के हर पत्थर पे किसी न किसी का चिन्ह है जो बहुत ही शानदार कलाकृति को दर्शाते हैं। पर हजारों साल पहले इस तरह के किले का निर्माण करना अपने आप में ही चौंका देने वाली बात है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस किले में योगी राज ने समाधि ली थी, जिनकी आत्मा आज भी इस किले में वास करते हैं। इसी वजह से कभी कभी किले में अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। शनिवार वाड़ा फोर्ट। अब आइए आपको भारत के सबसे डरावने किले के बारे में बताते हैं, जिसे साल 1732 में पेशवा बाजीराव के सम्मान में बनाया गया था। दोस्तों, यह रहस्यमयी किला पुणे में स्थित है। अगर आप इस किले को देखेंगे तो इसकी विशाल वास्तुकला आपको अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन जब आप यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे तो आप चाहे जितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, यहाँ की भूतिया घटनाएं आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। असल में दोस्तों, पूर्णिमा की रात को इस किले में होने वाली अलौकिक गतिविधियां देखी जाती हैं और कहा जाता है कि इस किले में एक राजकुमार को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था और उसी राजकुमार की आत्मा किले के अंदर सालों से भटक रही है, जो अक्सर किले के अंदर चिल्लाते हैं और ये सारी चीजें पूर्णिमा की रात को और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से रात के समय में कोई चाह के भी इस किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भारत के इन रहस्यमयी किलों के बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ना भूलें।